एक जमाना ऐसा आया था जब चंगेज जैसा जालिम बादशाह मुसलमानों का कत्लेआम कितना किया था। अजीजा ने गिरामी, मैं आपको बताता हूँ, दो मिसालें मैं आपको बताऊंगा। आज जो कुछ हो रहा है, देखें, कोई भी अगर नेगेटिव लेता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। हम पॉजिटिव बोलते हैं, और ना ही कोई सियासी आदमी हो। हजरत ने मुझे हुक्म फरमाया, लेकिन बात करने का लबो लहजा लोग समझ जाते हैं। आज तुम्हारे खात्मे के मंसूबे, तुम्हें हमेशा के लिए जमीन से उजाड़ देने के मंसूबे, क्या ये इसी धरती पर नहीं बनाए जा रहे? ये आज के नहीं, अबू जहल के जमाने में भी बनाए गए। मीटिंगें हुई रात भर, वहां पर भी धर्म संसद होते थे मक्का में भी, और कई गुरु घंटाल बैठते थे, मोहम्मद का कत्ल करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा को मार करके भी देखा, मॉब लिंचिंग करके भी देखा, लेकिन इकबाल ने कहा कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा फरमान। दो बातें मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। कभी तुम अपनी तादाद पर भी फख्र मत करना। क्या आज हम लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, करोड़ों कीड़ों से कुछ नहीं होता, एक शेर भी हो तो काफी हो जाता है। तादाद पर भरोसा करने की भी तुम्हें कभी हम तलकीन नहीं करते। ना ही लोगों पर डिपेंड रहो, ना ही नेताओं पर, न ही किसी और डिपार्टमेंट पर, बल्कि तुम्हारा जो कुछ तवक्कुल होना चाहिए वो अल्लाह उसके रसूल की जात पर। तुम अगर आवाज उठाओगे तो अल्लाह के भरोसे पर, रसूल पाक की मोहब्बत पर। ये मत सोचना कि कितने लोग मेरे सपोर्ट में हैं, कितने मैदान में आएंगे। दोनों मिसालें मैं आज रखता हूं। मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आप हालात के करीब करके जाओगे। मेरे जहन में दो मिसालें हैं, दो मिसालें। कभी ऐसा हुआ कि पूरी कौम हमारे साथ, लेकिन तुम्हें कत्ल होना पड़ा, और कभी ऐसा कि कोई हमारे साथ नहीं, तन्हा होकर के भी इस्लाम का परचम बुलंद होता। ये दोनों मिसालें तुम्हारे पास रखता हूं, आपको पता होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के हक में आजमाइश मुकर्रर करता है तो उस आजमाइश से गुजरता है। कूफा की वो सरजमीन तुम्हें याद है जहां इमाम मुस्लिम के हाथ पर 10,000 से ज्यादा लोग एक रात में बैठ किए, और तादाद बढ़ती गई। एक वक्त वो आया जब यजीद का गवर्नर कूफा की सरजमीन पर दाखिल हुआ और अपने जुल्म की चक्की में लोगों को पीसने लगा। तो ये वही कौम थी जिन्होंने सब अपनी अलाहिदगी का ऐलान किया, इमाम मुस्लिम को तन्हा छोड़ दिया था, तन्हा छोड़ दिया था। उनके साथ तो अहले बैत की निस्बतें हैं, वो रसूलुल्लाह के हाशमी घराने से हैं, लेकिन क्या हुआ, इब्ने जियाद जालिम ने उनके सर को कलम किया और कोफा के गवर्नर हाउस से उनकी लाश को लटकाया। कौम थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर था आजमाइश, और वो आजमाइश से गुजरे। लेकिन मैं जानता हूं एक जमाना ऐसा आया था जब चंगेज जैसा जालिम बादशाह मुसलमानों का कत्लेआम कितना किया था, तकरीबन 6 से 7 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। उस जमाने की तादाद बहुत बड़ी है। एक वक्त ऐसा आया कि चंगेज ने तकरीबन 300 से 400 मुसलमानों को कैद किया, सफों में खड़ा किया, जल्लाद को हुक्म दिया कि सफों में शुरू से लेकर हर एक की गर्दन उड़ा देना। फौज किसकी है? चंगेज की। जालिम बादशाह घोड़े पर बैठा है, जल्लाद के हाथ में तलवार है, वहां कोई कौम नहीं है। सफे लगी हुई थी, 3 सफों में सबको खड़ा किया गया था। तवज्जो, 3 सफों में सबको खड़ा किया गया था। एक बूढ़े बुजुर्ग थे, उम्र ज्यादा हो चुकी थी, पहली सफ में खड़े थे। जब जल्लाद कत्ल करने लगा तो पहली सफ से दूसरी सफ में चले गए। चंगेज खड़ा होकर देख रहा था अपने घोड़े पर बैठकर, देखा पहली सफ से दूसरी सफ में चला गया।
पहली सब पूरी कत्ल हो गई, दूसरी सब की बारी आई। फिर चंगेज ने हुक्म दिया कि दूसरी सब के सारी गर्दनें उड़ाओ। जल्लाद उड़ाते जा रहा था, वो बूढ़े बुजुर्ग दूसरी सब से तीसरी सब में चले गए। अब ये लास्ट सब थी, आखिरी सब। जब दूसरी सब पूरी कट गई तो तीसरी सब की बारी आई। चंगेज हंस रहा था और अपने हाथ में खिलौना लेकर खेल रहा था घोड़े पे बैठकर। कहा बूढ़े, अब तो सफेद खत्म हो गई, पीछे कोई सब नहीं, अब तुझे कौन बचाएगा, अब तुझे कौन बचाएगा। उस बूढ़े बुजुर्ग ने दबी आवाज में कहा, अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहीं से पुकारा, अब भी मेरा अल्लाह है, मैं ना उम्मीद नहीं हूं, अब भी मेरा अल्लाह है। उसने जलाल में आकर के कहा, जल्लाद जल्द से जल्द तीसरी सबको भी उड़ाओ। तीसरी सबकी गर्दनें अभी वो जल्लाद काट ही रहा था कि चंगेज जो घोड़े पर बैठा था उसके हाथ से अचानक खिलौना गिर गया। जिस खिलौने से वो खेल रहा था, खिलौना गिर गया। वो खिलौना उठाने की कोशिश कर रहा था कि घोड़ा भी दब गया और चंगेज का एक पांव घोड़े की पीठ पर फंस गया और घोड़ा सरकश हो गया और दौड़ता दौड़ता इतनी तेजी से दौड़ने लगा कि चंगेज का सर कई चट्टानों से, कई पत्थरों से टकराता रहा। घोड़ा न रुकना था, न रुका, इतना भागता रहा कि फौज उसके पीछे लग गई, सिपाही पकड़ने के लिए पीछे लग गए, लेकिन घोड़ा रुका नहीं। कई चोटें आई, यहां तक कि उसका सर फट गया और एक जगह जाकर घोड़ा रुका। तब तक तो चंगेज की मौत हो चुकी थी, चंगेज की मौत हो चुकी थी और जल्लाद भी नहीं, सिपाही भी नहीं, वजीर भी नहीं, उस बूढ़े बुजुर्ग की सब अभी तक सही सलामत मौजूद थी। जहां पूरे कुफ्र का किला था, जहां कुफ्र की फौजें थी, कुफ्र का बादशाह था, जालिमों के जल्लाद थे, उस वक्त अगर एक बूढ़े बुजुर्ग का तवक्कुल बोलता है कि अल्लाह मेरे साथ है, तो मौला उस कुफ्र की धरती पर भी ईमान वालों की हिफाजत करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कभी मत महसूस करना कि हमारा कोई नहीं है, हमारे हाथ में बोलने वाला कोई नहीं है। नहीं बोलता है तो कोई बात नहीं। हमने इनसे आस लगाई क्यों, उनसे आस क्यों लगाए जो 5 साल में एक मर्तबा भीख मांगकर तुम्हारे नोटों से तख्त पर जाकर बैठते हैं, उनसे तुम आस लगा कर बैठे हो कि हमारे हक में बोलेंगे, हमारे हक में बोलेंगे। नहीं, तुम आस अगर लगाओ तो किससे? बरेली का इमाम कहता है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो हम गरीबों को रजा, आप उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे को याद करने से क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे कदमों में अगर कांटा भी छुप जाए तो उसके दर्द का एहसास मुझे भी होता है। वो नबी है जो तुम्हारे दर्दों को समझते हैं, तुम्हारे गम को समझते हैं। आस लगाना है तो मदीने वाले का आमिना के लाल से अपनी उम्मीदें बांधो, मदद आएगी तो गुंबदे खतरा से आएगी इंशाअल्लाह।